1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों को इंडियन आर्मी ने साकार करके भी दिखाया है। चीन भारतीय सेना के इस जज्बे को जानता है। शायद यही वजह है कि वो भारतीय सीमा की तरफ कदम उठाने से पहले कांपने लगता है। भारतीय सेना में एक नाम है जसवंत सिंह रावत। 1962 में चीन के साथ भारत की जंग में गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों को जिसने साकार करके दिखाया था। इस जंग में उन्होंने ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 तक अब तक जसवंत सिंह रावत को अपनी सेवा से रिटायर नहीं किया गया है। हिंदुस्तानी फौज का यह राइफलमैन आज भी सरहद पर तैनात है। उनके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। उन्हें आज भी बकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है, यहाँ तक कि छुट्टियां भी दी जाती हैं। इस असाधारण बहादुर जवान का मंदिर भी बनाया गया है। उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वे उनकी वर्दी प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम का खाना देने के साथ रात को सोने के लिए बिस्तर भी लगाते हैं। जिस चीनी सेना के खिलाफ भारतीय जसवंत सिंह रावत ने यह मोर्चा खोला था, वही चीनी सैनिक आज भी उनके सामने झुककर प्रणाम करते हैं। दरअसल 1962 की जंग में महज 17 या 18 साल के जसवंत सिंह चीन के सामने हिमालय सा अडिग होकर 72 घंटों तक लड़ाई लड़ते रहे। इस जंग में चीनी सेना अरुणाचल के सैला टॉप के रास्ते हिंदुस्तानी सरहद पर सुनाग बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे गुमान था कि दूसरी तरफ भारतीय सेना को मार गिराया गया है। तभी सामने के 5 बंकरों से आग और बारूद के ऐसे शोले निकले कि देखते ही देखते चीनी सेना के करीब 300 जवानों की लाशों के ढेर लग गए। चीनी फौज के होश तब उड़ गए कि सामने हिंदुस्तान की आखिर कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। 72 घंटों के बाद जब धमाकों की आवाजें बंद हुई और चीनी सैनिक यह देखने के लिए आगे आए तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनके सामने घायल पड़े बस एक भारतीय फौजी ने 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, और वो थे गढ़वाल राइफल के डेल्टा कंपनी के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 1962 का भारतीय चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारतीय चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। इस इलाके में जाने से लोगों की रूह भी कांपती थी, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारतीय की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक आ पहुंचे थे। बीच लड़ाई में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियां नूरा और सैला की मदद से फायरिंग राउंड बनाया। 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक यह समझते रहें कि भारतीय सेना की बड़ी संख्या में है और तीनों स्थानों से हमला कर रही है। नूरा और सैला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगहों पर जाकर हमला करते रहे। इस तरह वे 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे। बाद में दुर्भाग्यवश उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनियों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी जानकारी दे दी, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह रावत को घेर लिया। हमला में सैला मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को यह एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए ही खुद को एक गोली मार ली। चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह रावत की तबाही से इतना नाराज था कि वो उनका सिर धड़ से अलग करके ले गए, लेकिन बाद में चीनी सेना भी जसवंत सिंह रावत के पराक्रम से इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध के बाद चीनी सेना को उनका सिर वापस लौटाना पड़ा। चीनी सेना ने उनकी पीतल की बनी प्रतिमा भी भेंट की। जसवंत सिंह जब 17 साल की उम्र में पहली कोशिश में फौज में भर्ती नहीं हो पाए तो लेकिन दूसरी बार में वे राइफलमैन बनकर सेना में भर्ती हुए। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उनके पिता गुमन सिंह रावत थे। जिस समय
वह शहीद हुए उस समय वह राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में सेवारत थे। जिस चौकी पर जसवंत सिंह रावत ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंत गढ़ रख दिया गया है और भारतीय सेना बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम से उन्हें जानती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप जसवंत सिंह रावत के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।